यहाँ क्या आशीर्वाद दिया जाता है? जुग जुग जियो, यानी कि लंबी आयु जियो और स्वस्थ जीवन जियो। क्या वाकई ऐसा होता है? भारत देश के अंदर 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो औसतन आयु है वो सिर्फ और सिर्फ 69 साल रह गई है। क्या आपको लगता है ये एक स्वस्थ जीवन है या एक लंबी आयु है, या इसे कहा जा सकता है कि जुग जुग जियो यानी कि स्वस्थ और लंबा जीवन जियो? वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे कि जापान है, वहाँ पर जो औसत आयु है वो 85 साल है। वो लोग हमसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं। वो बुढ़ापे तक भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं घेरती और बिना दवाइयों का जीवन जीते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप भी अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जुग जुग जी सकते हैं, जीवन लंबा कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मधु। आई एम सर्टिफाइड डाइटिशियन, नेचुरोपैथ एंड योगाचार्य। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जिसका आप लाभ ले सकते हैं और अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आजकल के इस समय में आपको कोई एक घर बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिस घर में दवाइयों का इस्तेमाल ना होता हो, यानी कि जिस घर के लोग दवाइयाँ ना खा रहे हों। तो हमारी ये जो मुहिम है ये सिर्फ यही काम करेगी कि आप स्वस्थ जीवन जिए, बिना दवाइयों के जिए और बहुत ही हेल्दी जीवन जिए और लंबा जिए। इसी चीज को लेकर के हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। अक्सर जब कभी भी हमें कहीं दर्द होता है और हम दर्द की दवाई खाते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो दर्द ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ रिलीफ मिलता है, यानी कि आराम मिलता है। वो जो दर्द की प्रक्रिया है वो रुकती है, लेकिन दर्द का जो कारण है, जिस वजह से दर्द हो रहा है, वहां पर वो दवाई कोई असर नहीं करती। आप एक के बाद एक दवाइयाँ खाते जाते हैं, जिसका कि परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके आपको और भी बीमारियां घेरने लगती हैं और फिर जरूरत पड़ती है आपको और बहुत सारी दवाइयों की। जब भी आप बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं, उसका सबसे पहला जो असर पड़ता है वो आपके लीवर पर पड़ता है। धीरे धीरे करके आपका लीवर डाइजेशन करना कम कर देता है। लीवर में सूजन, इन्फेक्शन, बहुत सी तरह की लीवर की डिसीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब लीवर की डिसीज स्टार्ट होती हैं तो हमारे शरीर में और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, जैसे कि एसिडिटी होने लगती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इनडाइजेशन की वजह से या तो मोटापा आने लगता है या शरीर को खाना नहीं लगता तो कमजोरी आने लगती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए अगर आपको दवाइयों से बचना है तो अपने जीवन में कुछ जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने होंगे। आपको शायद पता होगा, हाल ही में जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई है। उनका एक पत्र मिला जिसे ये पता चलता है कि उन्हें जो है सबसे बड़ा अगर किसी चीज का अफसोस था तो वो ये कि उन्होंने अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं किया। पैसा बहुत कमाया उन्होंने, समय रहते अपने शरीर के साथ अपनी स्वास्थ्य की जितनी भी चीजें थी, दिक्कतें थी, उनको ठीक ना करते हुए सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान दिया। इस बात का उन्हें मरते दम तक अफसोस रहा। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं? अगर समय रहते आपने अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब भी दवाइयों से घिर जाएंगे और इन सारी परेशानियों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा, क्या कभी पहले आपने सुना है किसी को कि किसी को तनाव होता था? तनाव की वजह से नींद नहीं आती थी। लेकिन जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, दवाइयां बढ़ रही हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें और ज्यादा आ रही हैं। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को नहीं सुधारेगा, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हम काम करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, करने से ज़्यादा सोचते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, अपने दिमाग को सही जगह कैसे लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इस प्रोग्राम में हम आपके साथ बात करेंगे। यानी कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात होगी। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जापानी डॉक्टर की सच्ची घटना, जिसे रिसेंटली ही मैंने पढ़ा। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सिगागाई हिनोहारा, जो कि 105 साल तक स्वस्थ जीवन जिए और बहुत खुश थे अपनी लाइफ से, क्योंकि वो बीमार नहीं रहते थे। डॉक्टर हिनोहारा 80 साल तक अपना डॉक्टरी करियर आराम से जीते रहे, लोगों को देखते रहे, उनकी सेवा करते रहे। 31 मार्च 1970 में उन्होंने टोक्यो से एक फ्लाइट ली, जिस फ्लाइट को उनको पता नहीं था कि उसको हाईजैक कर लिया गया है। फ्लाइट को हाईजैक किया गया तो हाईजैकर्स के द्वारा डॉक्टर हिनोहारा को एक ही कंडीशन में बांध करके 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर एक ही अवस्था में रखा गया, बांध कर रखा गया और 4 दिनों तक रखा गया। डॉक्टर हिनोहारा अपने लेख में कहते हैं कि उस सिचुएशन को मैंने एक परेशानी की तरह नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखा। मैं देख सकता था कि मेरी बॉडी कितना बर्दाश्त कर सकती है। अगर हम चाहें तो हमारा शरीर हर उस सिचुएशन को फेस कर सकता है जिसे हम सोचते भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ माइंड के गेम्स हैं। आपने कई बार सोचा होगा, देखते हैं कई बार कि हमारा मन जब हम काम करते रहते हैं तो कई बार सोचते हैं 5 मिनट आराम कर लें, 5 मिनट के बाद इस काम को खत्म कर लेंगे, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। इसलिए अपने दिमाग से ये तो जरूर कहिए आराम करेंगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद। माइंड का गेम है, सारी चीजें सिर्फ माइंड पर डिपेंड करती हैं। आपका शरीर एकदम ठीक है,
सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर देंगे ना स्वस्थ जीवन की तरफ, तो सारी चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। और आप इस बात का विश्वास जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैंने किया है। पिछले कुछ समय में मैंने भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को फेस किया। उन सब चीजों से मैं बाहर निकली, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट। सामने इमेज में देख सकते हैं मेरा वेट था 83 kg, मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, और अभी रिसेंटली जो मेरा वेट है वो है 53 kg। कि ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद से किया है। अगर आप एक बार ठान लें तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मैं नहीं सोचती थी कि मैं किसी भी तरीके से हेल्थ कॉन्शियस होंगी या इस तरीके से कोई हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद, अपने संघर्ष को जारी रखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से हेल्थी वे में जीना है और लोगों को भी इससे जोड़ना है, आयुर्वेद से जोड़ना है। क्योंकि आयुर्वेद अगर आप अपनाएंगे, घरेलू नुस्खे अगर आप ट्राई करेंगे, तो हो सकता है कि आप महंगी महंगी और भारी भारी दवाइयों से बच जाएं। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, रिटायरमेंट होने वाली है, अब मुझे हेल्थ का क्या करना है। क्या सच में आप रिटायर होते हैं? जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप रिटायर हो ही नहीं सकते। जब तक आप जिंदा हैं क्या आप खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं ना, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। तो फिर फिजिकल एक्टिविटी क्यों छोड़ देते हैं? क्यों समय से पहले रिटायर होकर के बैठ जाते हैं? रिटायर आपका शरीर तब होता है जब आपका माइंड कहता है कि रिटायर हो गए हैं। लेकिन अपने माइंड से रिवर्स करके बोलिए कि हम रिटायरमेंट नहीं लेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, काम करते रहेंगे। जितना हो सके कोशिश कीजिए उतना लंबा काम करें, क्योंकि काम करने से आप एक्टिव रहेंगे और आपका दिमाग बेकार की चीजों में नहीं लगेगा, उसको आलस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज चलती रहेंगी। क्योंकि आपकी उम्र तब तक आपके आड़े नहीं आती है जब तक जो है आप ये सोच कर ना बैठ जाएं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तब, या फिर मेरी उम्र हो चली है, अब मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आज जो प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसे बनाने के लिए हमने बहुत समय लिया, बहुत सारी चीजों को नोटिस किया। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके साथ इस प्रोग्राम को जरूर शेयर करना चाहिए ताकि आपको इसका फायदा मिले। क्या है ये प्रोग्राम, अब आपको ये बताते। सबसे पहली बात आती है वेट मैनेजमेंट की, यानी कि जब भी मोटापा आता है अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। मैंने इस चीज को खुद फेस किया है। मोटापा आएगा तो कब आपको पीसीओडी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मोटापा आएगा कब आपको थायराइड हो जाएगा, या कब आपको मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो जाएगा, कब आपको जो है शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, कब आपका हाई बीपी रहने लग जाएगा, कब आपको तनाव रहने लग जाएगा, कब आपका माइग्रेन बन जाएगा। इन सारी चीज़ों का आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ बोनस में और भी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जब मोटापा आता है तो गैस फ्री में मिलती है, एसिडिटी मिलती है, पेट अफरने लगता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, कब्जियत रहने लगती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं मोटापा आने के साथ। हमारे प्रोग्राम का जो सबसे पहला स्टेप है वो है वेट मैनेजमेंट थ्रू द कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स एंड योगा। उसके थ्रू आप किस तरीके से नेचुरल चीजों के साथ में अपने वेट को कम कर सकते हैं। सेकेंडली बात आती है क्रोनिक डिसऑर्डर्स की। क्रोनिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, जैसे कि शुगर है, हाई बीपी है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अनिद्रा है, माइग्रेन है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लीवर प्रॉब्लम, इन सबको भी हम कवर करेंगे विद द होम रेमेडीज। यानी कि आपको कोई भी चीज बाहर से खरीद करके नहीं लानी है, सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी कहते थे कि आपके किचन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करें तो एक एक इंग्रेडिएंट से आप 70 से अधिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैंने जो अपनी वीडियोस में कई बार टाइटल में लिखते हैं ना कि 100 से अधिक बीमारियों को इससे ठीक कीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया क्या सच में 100 से अधिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स अपने किचन से उठाने हैं और उनको धीरे धीरे करके क्योर करना है। और मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज का। सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को मैंने जितनी भी किचन में अवेलेबल चीजें थी उन्हीं से क्योर किया है। हमें ऐसा लगता जरूर है कि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, कभी कभी गैस बन जाती है या हो सकता है कभी कभी सर में दर्द हो जाता हो। क्या वाकई इतने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जब अपने वेट मैंने कम करना स्टार्ट किया और जो चीजें मुझे हो रही थी जैसे पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें मैंने ठीक किया। उसके बाद मुझे लगने लग गया था कि अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, पता चला इन सारी चीजों के बारे में कि हमें समय समय पर अपने लीवर को, किडनी को, इनको क्लीन करना बहुत जरूरी है।
तो ये कैसे कर सकते हैं, कहीं बताया तो जाता नहीं कि किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम, जिसके अंदर आप बहुत आसानी से अपनी किडनी को क्लीन कर सकते हैं, लीवर को क्लीन कर सकते हैं। आप ये सोचकर बिल्कुल मत बैठिए कि हम तो स्वस्थ हैं तो हमारी किडनी भी स्वस्थ होगी। आपको पता तब चलेगा जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगे, और उस स्टेज में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते अगर आप उन चीजों को साफ करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप किडनी और लीवर को क्लीन करते रहते हैं समय समय पर, तो इससे आपको स्टोन्स का प्रॉब्लम नहीं होता, गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होती है, साथ में हार्ट अटैक फ्री हो जाते हैं आप। तो अगर लीवर और किडनी को आप क्लीन करते हैं, अगर आप हेल्दी जीवन जीते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर आप दिनचर्या में भी सुधार करते हैं, साथ में ये लीवर और किडनी क्लींजिंग करते हैं, तो ना तो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होगा, ना लीवर खराब होगा, ना किडनी खराब होगी, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और आजकल मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैसा भी खर्च करते हैं और उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होती है, बस दवाइयां खाते खाते थक जाते। पता है हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें यही नहीं पता है कि हमें किस समय पर किस चीज को खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, बस हम खाए चले जा रहे हैं। अगर हम शुरू से ही संतुलित करना शुरू कर दें चीजों को, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कराऊंगी, भूखा नहीं रखने वाली, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत इजीली आप अपना नॉर्मल फूड खाते हुए अपना वेट लॉस करेंगे, अपनी चीजों को क्योर करेंगे। बस कुछ सावधानी आपको रखनी है। ये जो सारी सुविधाएं, हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है, यानी कि जो क्लींजिंग वाला प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको मिलेगा लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, माउथ क्लींजिंग, और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स की क्लींजिंग होगी, और भी बहुत सारी इसमें क्लींजिंग्स हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, मंथली जो भी पेमेंट रहेगा, स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी दी गई है या व्हाट्सएप पे ऊपर नंबर आ रहा है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। जब आपको सिर्फ हाई लिख करके या नमस्कार या हेलो करके आपको भेजना है, उसके बाद सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे पैसा कमाने की स्कीम है। जी बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को ये लगता है कि हमें सिर्फ स्वस्थ होना है, हमारे अंदर मोटिवेशन है, बस पैसा नहीं है, आप हमारे पास आइए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी फीस के हम आपकी मदद जरूर करेंगे जिस हद तक कर सकते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है। मैं अपने आसपास मेरे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, मैं हमेशा अपने क्लाइंट से बोलती हूँ कि अगर आप जो है पैसे का अरेंजमेंट नहीं भी कर सकते हैं, तो बस अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा के रखिए कि मुझे ये करना है, और आप जरूर कर सकते हैं। तो आप हमारे इन प्रोग्राम्स का लाभ ले सकते हैं। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, और ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, जहां पर आपको या तो मेल कर सकते हैं, आप अपने बारे में जानकारी पर्सनल डिटेल्स के साथ आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हाय हेलो लिख करके अपने नाम के साथ में और अपनी जगह के नाम के साथ में। इससे क्या होगा कि हम आपको सारे प्रोग्राम्स, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी प्रोवाइड करा देंगे। ये जितनी भी चीजें रहेंगी, इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी पैसे की नहीं आती है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की आती है। अगर आप खुद को इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो पैसा कहीं बीच में आएगा ही नहीं, गारंटी है इस चीज की मेरी। पैसे को आप देखेंगे ही नहीं, और ना ही पैसा बीच में आ सकता है, अगर आप एक बार ये ठान लें कि मुझे स्वस्थ होना है, दवाइयों से दूर रहना है और दवाइयों से बचना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि आप इनरोल कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे, चीजें पसंद आए, बातों से सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर या तो मेल करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको होम रेमेडीज तो मिलती ही रहेंगी। साथ में हम एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे अपने उन क्लाइंट्स का जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साथ में एक और भी बहुत अच्छा सा ऑफर है आपके लिए। अब से लेकर के आने वाली 30 तारीख तक हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, उनको 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि ये भी आपके लिए बहुत धमाकेदार ऑफर है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए, एनरोल कीजिए प्रोग्राम्स में और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। हाँ, हेल्दी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ, रुकिए, जुग जुग जियो।